आपने बताया था क्या किस मुद्दे पर बात होगी? हाँ बाबा जी, उसी को रखता हूँ, हाँ? उसी को कहने का कोशिश करता हूँ। हमने आपके अध्ययन में ये पढ़ा कि व्यवस्था का मूल रूप परमाणु है, मूल स्वरूप परमाणु है, और परमाणु में व्यवस्था का जो आधार है वो है मध्यस्थ क्रिया। तो ये मध्यस्थ क्रिया का स्वरूप हम समझना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जो भी प्रकृति के बारे में कहा गया है या तो हाँ, आज एक मिनट में बात करें। आज तक जो कुछ भी प्रकृति के बारे में कहा गया है या तो ये कहा है एक दूसरे के प्रभाववश सब कुछ चल रहा है, वो ऐसा सच है। हाँ, या फिर ऐसा कहा कि ईश्वर की मर्जी से चल रहा है। ठीक है, वो दोनों के अलावा भी जो अपन कह रहे हैं, हाँ, उससे वो बात पर आप सुनना चाहते हैं। हाँ, मध्यस्थ क्रिया परमाणु के स्तर के ऊपर किस प्रकार? मध्यस्थ क्रिया का क्या मतलब? जी, परमाणु में क्या देखने को मिला है? जी बाबा, ये मिला है तो स्वयं को संतुलित बना के रखता। कैसे संतुलित करता है? नाभिकीय वस्तु, नाभिकीय द्रव्य जो है ना, जो स्पिन मोशन करते हैं, है ना, और बाकी जो है ना स्पिन मोशन भी वर्तुलात्मक गति भी करते हैं। जी, ये जो वर्तुलात्मक गति करते समय में वो बहुत पास में आना, किसके पास? नाभिक के पास, नाभिक के पास, तो अथवा दूर भागना, ये संभावना बना रहती। उसको जो है ना यदि दूर भागते हैं तभी, पास में आते हैं तभी, उसको सटीक अच्छी दूर में रख करके अपने को संतुलित बनाए रखने के लिए काम करता रहता है हर परमाणु में। स्वयं में संतुलित रहने से क्या फायदा हो गया? कुछ है? अपने संपूर्णता के साथ त्वसहित व्यवस्था में प्रवृत्त हो, मतलब उसका फलन क्या हुआ? आगे के लिए पूरक हो गया, रसायन संसार के लिए पूरक हो गया। आपके सामने है भूत जैसा, ठीक है, उसको कुछ भी न कहने, सिर्फ फिरा दिमाग से, हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ, उसको कुछ भी कर ले, हाँ, पागलपन से, हाँ, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तक जो स्वयं स्फूर्त विधि से, हाँ, जो व्यक्त हुआ है, हाँ, सहअस्तित्व, हाँ, वो इसी विधि से हुआ है, जिसको हम देखा हो। ठीक बात बाबा जी, इसमें आपने ये कहा, क्या मतलब हुआ? हाँ, ये जितने भी जो पास में आता है, हाँ, उसको भी संतुलित करता है, हाँ, या दूर भागने के लिए कोशिश करता है, वर्तुलात्मक गति में काम करते हैं, उन अंशों को, हाँ, संतुलित बनाए रखता है मध्यांश। अच्छा। इसका नाम मध्यस्थ क्रिया, अच्छा, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल। अच्छा, मध्यस्थ क्रिया कहाँ से शुरू हुआ? सत्ता में भीगे रहने के आधार पर हुआ। अच्छा, क्रिया, अच्छा, वो दो प्रकार से हुआ, हाँ, स्थिति गति, हाँ, स्थिति में हम बल कहते हैं, हाँ, गति में शक्ति कहते हैं, हाँ, नामकरण, हाँ, स्थिति गति होता ही है, हाँ, स्थिति का नाम है बल, अच्छा, गति का नाम है शक्ति। हाँ, क्रिया कहाँ से शुरू हुई? मध्य सत्ता में संपृक्तता शुरू हुई, वहां से शुरू है सभी वस्तु का। माने मानव भी वैसे ही है और एक परमाणु भी वैसे ही। तो सत्ता में संपृक्ततावश क्रियाशीलता, मध्यांश की जो क्रियाशीलता है, हाँ, क्रियाशीलता के आधार, क्रियाशीलता का व्यक्त होने गया, उसका नाम है स्थिति गति। हाँ, स्थिति में जो है ना शक्ति बल का नाम दिया है, हाँ, और गति में जो कार्य होता है उसका नाम है शक्ति। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तक कि पहले इसको हजम करने की बात। ठीक, इससे क्या होता है? मध्यस्थ क्रिया से परमाणु में क्या लाभ हो? हाँ, स्वयं स्फूर्त विधि से कार्य करना, त्वसहित व्यवस्था होना और पूरकता उपयोगिता सिद्ध होना। हाँ, इतना पुराण वहीं से शुरू हुआ।
हाँ। पूरकता भी सिद्ध हुआ, उपयोगिता भी सिद्ध हुआ, क्रियाशीलता भी सिद्ध हुआ, बल भी सिद्ध हुआ, गति भी सिद्ध हुआ। हाँ। ठीक है, अब बताइए तो कितना जल्दी इतने बात को अपन ये 700 करोड़ आदमी के बीच में कहीं भी नहीं पाएंगे। इतना कंक्लूजन, ये कंक्लूजन नहीं। 700 करोड़ आदमी एक तरफ खड़ा है कतार में, ये कंक्लूजन पाना ये 700 करोड़ आदमी के बीच में नहीं है। अभी कंक्लूजन के वक्त बात करना है ना, नहीं है जी। ये भी याद रखने की बात। बाबा जी थोड़ा सा हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। वही आपने कहा कि मध्यांश जो है वो निश्चित अच्छी दूरी बना के रखता है, जो अच्छे दूरी को बना के रखता है। वर्तनात्मक गति में जितने भी हाँ। अंश रहते हैं इतने ही। तो ये जो है, ये जो बनाए रखने वाली जो क्रिया है, उसका मध्यस्थ क्रिया, उसको मध्यस्थ क्रिया, ये सम विषम क्रिया से भिन्न है। हाँ। है ना? ये जो वर्तुलात्मक क्रिया जो कर रहे हैं वो सम विषम कर रहे हैं। उसको हम शक्ति माना ही नहीं, वस्तु ताकत माना ही नहीं है। उसको आप मानव परंपरा 700 करोड़ में अभी तक जितना गोता लगाया कचरा कारखाने में, अभी तक इसको मानने की जगह में नहीं आया। इसीलिए आपको तकलीफ हो रहा है। हाँ, उसी को दूर करने परंपरा की में आप लोग माहिर हैं। हाँ। परंपरा की जो कुछ भी देन है उससे आप लोग माहिर हैं, आपको इसी में तकलीफ हो रहा है। हाँ बाबा, आपकी नई बात को बाबा थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहे हैं ना। समझना कोशिश से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं, समझना है, समझना ही है। हाँ ठीक है बाबा, इतना ही ठीक है बाबा। तो आपने जो ये सम विषम जो क्रिया जो वर्तुलात्मक कर रहे हैं उसको शक्ति माना ही नहीं। हाँ। है ना? शक्ति जो स्थिति को नहीं माना, शक्ति को माना, बल को नहीं माना। अभी उसी को शक्ति को ही कभी बल मानते हैं, गति मानते हैं, शक्ति मानते हैं। विज्ञान की जो बात है ना। अभी आपने जो कहा है कि मूल जो शक्ति है वो स्थिति में होता है। स्थिति बल जो है स्थिति में होता है, गति में शक्ति होती है। शक्ति बारंबार दोहराता है निरंतर रूप में परमाणु। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इसके आधार पर पूरा भौतिक प्रक्रिया है समृद्ध हुआ। भौतिक क्रिया समृद्ध होने का क्या मतलब? भौतिक क्रिया में जो ना परमाणु में गठन पूर्णता तक विकास क्रम सिद्ध हुआ, स्पष्ट हो, जिसको मैंने देखा है। विकास क्रम जो है ना, विकास क्या है? गठन पूर्णता। परमाणु में गठन पूर्ण हो जाना के स्थिति को पहचानना, एक गठन विकास को पहचान, और उसके पहले की सभी बात है ना विकास क्रम में है, ऐसा बताए। ठीक है ना? विकास क्रम में ही व्यवस्था शुरू है। अव्यवस्था से कोई विकास होता ही नहीं। मानव का विकास हुआ कि ह्रास हुआ? और कुछ बताना है एविडेंस? मानव जात का अभी डिंग हाकते हैं विकास हो गया, आप भी तो कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। मानव का ह्रास हुआ कि विकास हुआ, उसको पहले निश्चित करो। कहते हैं फिर वही निकलता है जो आपके मुखारविंद से निकल गए। मानव का ह्रास हुआ। ऐसे समझ रहे? ये बात यदि आता है तो विकास होना चाहिए कि ह्रास, बात ऐसा शुरू होती। तो उसके लिए सब दिया है। जबकि एक परमाणु विकास व्यवस्था में जीता है, रहता है, तो मानव को कौन सा आपत्ति हो गया भाई? अच्छा, इस आधार पर परमाणु को विज्ञानियों ने पहचाना है, माना जाए, नहीं पहचाना माना जाए।
परमाणु को पहचाना है ये ना माना जाए, ये नहीं माना जा सकता। परमाणु को विज्ञानी पहचाना है ये माना नहीं जा सकता। नहीं माना नहीं जाए, ये कहा जा रहा है। जी कहाँ पहुंच है, अभी नहीं पहचान पाए। AIT के स्टूडेंट हैं, आपके सामने बैठे, क्या किया जाए? जब विज्ञानी का हालत ऐसा है, ज्ञानी का हालत ऐसा हो गया, रास्ते में फंस गए, तो विकल्प के अलावा क्या नाम है इसको? इस पूरे मेथड को अपन विकल्प नाम देने के अलावा क्या किया जाए? बाबा जी थोड़ा सा और प्यार से, है ना? ये जो मध्यस्थ क्रिया है, इस ये जो प्रभाव डालता है, नाम दिया है मध्यस्थ क्रिया। नाम जो मध्यस्थ करता क्या चीज है? मध्यांश। जो दूर भागने वाले आश्रित अंशों को या पास में भागे आने वाले को अच्छे दूरी में रख के व्यवस्था को बना के रखता है। व्यवस्था में रखने के बाद काम कर रहा है, इसका प्रमाण क्या है? त्वसहता, यथास्थिति अपने में संपूर्णता के साथ था, माने पूर्णता संपूर्णता के साथ सभी रहते हैं। जड़ प्रकृति पूरा संपूर्णता के साथ त्वसहत व्यवस्था। ठीक है ना? मानव जो है ना, मतलब ज्ञान अवस्था के होने के कारण और ज्ञान पूर्वक क्या जो मानव चेतना ज्ञान है, वो ज्ञान मानव चेतना पूर्वक त्वसहित व्यवस्था है, मानवत्व सहित व्यवस्था। जीव चेतना मानव का त्वसहित व्यवस्था होता है। ठीक है ना? जीव चेतना कैसे बात है? वंश के अनुसार, शरीर वंश के अनुसार है, वंश के अनुसार जीवन काम करता है। इसको क्या कहा? वंशानुसंगी व्यवस्था। ठीक है? मच्छर भी वैसे ही करता है, चींटी भी वैसे ही करता है, हाथी भी वैसे ही करता है। इसको देखा जा सकता है जी। ठीक है जी। ये सब यदि अपने सामने स्पष्ट है तो तब ये पता लगता है जीव चेतना विधि से मानव जो है ना, मानवत्व को प्रमाणित नहीं करेगा। जीव चेतना विधि से क्या हुआ क्या? पूछा जाए तो सकल अवैध बात को वैध माना। उसका दो भाग हुआ। शिक्षा में उन्मादोत्रय दिया, बाल सिक्योरिटी में सभी अपराधों को वैध मान दिया। सकल अपराध, कोई अपराध बचा नहीं। कोई बचा है? नहीं, सब वैध। सब अपराधों को वैध माना है कि नहीं माना है? बाल सिक्योरिटी में आतंक बम डाल सकते हैं, उसके बाद क्या बात कर सकते हैं? ये सभी आए। ठीक है ना? मानव में जो है कई को आतंक बम न डालने का परिकल्पना कैसे आ गया? क्योंकि मानव के पास कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता प्रकृति प्रदत्त, अस्तित्व सहज प्रदत्त। कैसे प्रदत्त है वो? उसके लिए कहा लिखिए दिया है कि अस्तित्व स्वयं मानव को अपना प्रतिरूप में तैयार किया। वो मर्यादा को ना समझते हुए सकल अपराध कर डाला। इतनी तो बात हुई, छोटी सी बात। क्या यही बात। इस ढंग से हम मध्यस्थ बल को, मध्यस्थ शक्ति को हम पहचानने की आवश्यकता है। कई के लिए स्वयं नियंत्रित रहने के लिए मनुष्य के स्वयं क्या किया है? अपने में नियंत्रित रहने के लिए मध्यस्थ बल को, मध्यस्थ शक्ति को प्रयोग किया। नियंत्रित रहना के लिए स्वयं में उपयोगी सिद्ध होना और आगे के लिए पूरक सिद्ध होना। इस कड़ी के लिए जो सब काम किया है, ठीक है ना, वो प्रकट है, प्रमाण है और उसको अध्ययन कराया जा सकता है, किया जा सकता है। और तो पारगाम्यतावश मध्यस्थ बल और शक्ति का प्रदर्शन है। वो ठीक है ना, बल संपन्नता है। देखो सीक्वेंस को तोड़ करके अपन कभी नहीं पा पाएंगे। ठीक है, एक कड़ी को छोड़ करके एक कड़ी को लेकर के हम अध्ययन किए नहीं, ऐसा होता नहीं। पूरे को लेकर और पारगाम्यता किसका है?
व्यापकता व्यापक वस्तु की है। किसमें? परमाणु अंश में भी, हाँ और परमाणु में भी, हाँ अणु में भी, हाँ अणु रचित रचना में भी, हाँ सब में, मानव में भी, और जड़ प्रकृति में भी, चैतन्य प्रकृति में भी पारगामी है। ठीक। इस ढंग से पारगामी होने से वस्तु क्या हुआ? भिग गया। अच्छा। सत्ता, हाँ फलस्वरूप बल संपन्नता, अच्छा उसका नाम दिया है चुंबकीय बल संपन्न। ठीक। बोलिए सर, इसको पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा ना। चुंबकीय बल संपन्न होने के फलस्वरूप जब परमाणु उसका प्रमाण प्रस्तुत किया, दोनों से मिलकर के ही एक परमाणु का संज्ञा बनता है, अकेले में परमाणु बनता नहीं। ठीक है। इस ढंग से हर परमाणु एक 2 अंश से लेकर 275 अंश तक की बना, उसको दो भाग हो गए। भूखे परमाणु, अजीर्ण परमाणु 2 प्रजाति की हो गई। दोनों अपने संपूर्णता के साथ त्वसहित व्यवस्था में होते हैं। अजीर्ण परमाणु भी ऐसे ही है, खामे करता है, वह संतुलित रहता है। अजीर्ण परमाणु भी जो अपने से एक अंश को छोड़ना चाहता है, वो भी संतुलित रहता है। वो छोड़ते समय में आवेश माना जा सकता है, आदमी जात है। मानव का अध्ययन से वो परिहार होता है। मानव संतुलित रहे बिना त्यागता नहीं, संतुलित रहे बिना किसी की कोई भी वस्तु को त्यागता नहीं। ठीक बात। अनावश्यकता को त्यागना है, तभी भी संतुलित रहना है। संतुलित आवश्यक वस्तु को त्यागना है, तभी भी संतुलित रहना है। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर है बाबा। क्या बात, क्या जुगाड़ रखा है। इस तरह से जो ना, जो इसके मानव का मिसाल देते हैं, तब परमाणु के साथ जाते हैं, पता लगता है परमाणु यदि देते समय में भी अपने संतुलन के साथ देता है, अपने स्वेच्छा से देता है, अपने स्वयं प्रक्रिया के साथ देता है। कोई कहने पर देता है, मजबूरी करने पर देता है नहीं, अब स्वयं स्वीकृति से करता है। ये निकलता है। इस ढंग से हम देखे हैं, हम ऐसे जैसा एक परमाणु को ग्रहण करते समय में, देते समय में आवेश जैसा हमको लगता है, वो है खुशहाली की डेंस। नर्तन को अपन आवेश कहा सकते हैं? आवेश ठीक नहीं लगता शब्द। नर्तन जो है ना आवेश से तो हो सकता है। नर्तन तो खुशहाली से हो सकता है। बात ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, मानव में कल्पना की दौड़ है, बहुत सारा है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी सोच सकता है, किंतु है तो ये कुल मिलाकर के व्यवस्था के अर्थ में है। मानव का तैयारी तक, मानव तैयारी होने के बाद व्यवस्था किया, अव्यवस्था किया, उसका करना है, उसका अध्ययन है। मानव जात व्यवस्था के लिए जिया, व्यवस्था के लिए जिया, उसको सोचा जाए। यदि व्यवस्था में जी रहा है, व्यवस्था के लिए सोचा जाए। यदि व्यवस्था में जी रहा है, उसका परंपरा बना के रखा जाए। क्या बोले, किसका पक्ष है, किसका विपक्ष है, बता। बैठे, व्यवस्था का पक्ष लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखोगे। और व्यवस्था के बारे में हमको आवश्यकता है कि नहीं है, उसको पूरी सोचा जाए। जो उसके लिए क्या आएगी सामने, अभी तक जैसा भी एडवांटेज किया, ठीक है, तो उसका जो परिणाम जो है ना, अपने को स्वीकार होता है कि नहीं होता है, उसको भी सोचा जाए। धरती बीमार हो गया, इसमें भागीदारी करना अपने को स्वीकार होता है, नहीं होता है। और भारत सिक्योरिटी में से के लिए सभी अपराधों को वैध माना, यह अपने को स्वीकार होता है। लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद शिक्षा रहते, हमारे संतान को कैसा सुशील बनाया जाए, इसको सोचने पर कहाँ पड़ता है? आप ही सोचिए।
अपने ही संतान को। ये ऐसा तो काम फैल गया है, ठीक है ना। हर व्यक्ति सोचने के लिए अधिकारी है। ये भी नहीं एक व्यक्ति सोचेगा सब तर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति सोचने के अधिकार है और हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है समझ के जीना। ऐसा हम ट्रेस किया मानव जाति को। हर व्यक्ति सोचने योग्य है, ठीक है ना। सोचने योग्य नहीं है इसका मतलब भैरोगी है, पूरा हो गया। इस ढंग से समय क्रिया को हम देख सकते हैं। मानवता पकड़ा है, कुछ बनाना, कुछ बिगाड़ना, क्या बनाना बिगाड़ना, भौतिक रासायनिक वस्तु को बनाना बिगाड़ना। स्वयं को बनाना बिगाड़ने के बारे में सोच ही नहीं किया। 700 करोड़ आदमी खड़े हो गए, क्या किया जाए। स्वयं को बनाने के बारे में बिगाड़ने के बारे में सोचा था। बनाने बिगाड़ने का काम भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ जो सोचा है अभी तक। अभी आदर्शवाद ने स्वयं को बनने के बारे में सोचा। वह भक्ति विरक्ति मेहनत कर दे, भक्ति विरक्ति अच्छा 80 मेहनत हो गए, दफना गए। ठीक है, ये समझ में आ गया। विगत की पूरा कथा है 2 शब्द में पूरा होता है। ऐसी स्थिति को क्या किया जाए। इसमें समवेशनात्मक क्रिया को हम बिगड़ने के रूप में, बनाने के रूप में माना है। वो रासायनिक भौतिक वस्तु के सीमा तक ही सीमित है अभी तक। अच्छा, उसको व्यापार से जोड़ दे। बनाना भी व्यापार है, बिगाड़ना भी व्यापार। ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लोग जोड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल जोड़े। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए विकल्प को ही सोचना पड़ेगा अपने। हम मध्यस्थ क्रिया पूर्वक ही, हम न्याय पूर्वक ही पाते हैं, समाधान पूर्वक ही पाते हैं, सत्यता को प्रमाणित कर पाते हैं। सत्यता क्या चीज है बताया? सहज तो ये परम सत्य। इनका हो गया बाबा। तुम्हारा लावना जल्दी है। हो गया बाबा। ना वही आप लेते रहे तो ले ले। जल प्रकृति में क्या बताया? स्वयं में त्वसायित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना स्वभाव है। ये मध्यस्थ क्रिया का फल। संतुलित रहने का फल है क्या? संतुलित रहने का। संतुलित रहना कैसा होता है? जो परमाणु में जो मध्यांश होता है, मध्यांश के यदि पास में यदि परिवेशी अंश आते हैं, उसको अच्छे दूर में प्रस्तुत करता है, अपना बल लगा के। ठीक है, जब दूर जाते हैं पास में बुला करके अच्छे दूरी में व्यवस्थित करते हैं। ये इनका परमाणु का काम, परमाणु में मध्यस्थ क्रिया का काम है। उसके बाद क्या काम है? वह केवल समात्मक कार्य। तो अपना त्वसायित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इसमें विषम कार्य कहाँ है? विषम कार्य सब मानव ने पैदा किया है। सहअस्तित्व में विषम कार्य का स्थान नहीं है, समकार्य है, मध्यस्थ क्रिया। तो ये जो विरचना होती है, भौतिक विरचना और रासायनिक विरचना जो होती है, क्या उसको विषम कार्य नहीं कहते हैं? कहाँ होता है? अच्छा, ये देखिए, उसको अच्छी तरह से समझना जी। जैसा रासायनिक विरचना, एक झाड़ बना, झाड़ के बाद
विरचना हुई। तब तक क्या वो झाड़ क्या रहता है, बीजा बनाया रहता है। ऐसा कितना हजार झाड़ पैदा किया रहता है। एक झाड़ मर गए, हजार झाड़ बना के अपने को मल्टीप्लाई करके मरा के बिना मल्टीप्लाई करके मरा, मल्टीप्लाई करके मरा। मानो कहाँ आज की स्थिति में, मानो कहाँ बिना मल्टीप्लाई करे अपने को माना मल्टीप्लाई करना योग्य हुआ है अभी तक? सारा सेकी मारा कि नहीं मारा? शेखी वाले को मल्टीप्लाई कर रहा है बाबा। सकल प्रकार की सेकी मारा कि नहीं मारा मानव जात? जी। अब बता अब क्या किया जाए? किस दिन से प्रस्तुति हुआ है? ये बात आती है, सभी प्रकार की सेकी मारती है, ठीक है ना। व्यक्ति भी सोचा हम अकेले रहे, बाकी सब मरे। एक समुदाय में सोचा सब मरे, हमारा समुदाय रहे। ये दो प्रकार से सोचा। फिटनेस टू द सर्वाइवल किया कि नहीं किया? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? समर्थ को नहीं दोष को सही, ये भी लिखा है कि नहीं लिखा है? सब लिखा है। बाबा जी, ये जो परमाणु अंश पास में आ जाते हैं और फिर दूर भागते हैं, ये ऐसा होता क्यों है? गति से, अपनी गति से। एक बात क्या है, गतित होते समय में सदा वेलोसिटी नाम की एक चीज होती है। वेलोसिटी के आधार पर ये होता है लोरी जब उसी को संतुलित बना के रखता है। जैसा ये ब्रह्मांडी स्वरूप है, जैसा सूर्य का जितना भी एक परिवार है, सूर्य बीच में है, सूर्य का बल है और सबको संतुलित बना के रखता है। ऐसा है, ऐसा रहता है स्वाभाविक। अच्छा, अभी देखो क्या हो रहा है, ये है ये वर्तुलात्मक गति करते हैं कि नहीं? सूर्य के चारों तरफ करते हैं ना, तो उसमें जो है ना वेलोसिटी होता है कि नहीं? होता है। वेलोसिटी में दूरी होने की स्थिति में कौन संभालेगा? आदमी संभालेगा नहीं, तो क्या सूर्य संभालता है? तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो सूर्य जो ना आवेश होने से उसका शक्ति को हजम करते हैं, चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो इसका आवेश को कम करने का काम करता है, इसीलिए स्वयं नियंत्रित रहते हैं। क्या सुना? सूर्य जो हजम करने योग्यता तक ये संतुलित रहना बनता है, नहीं तो कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। कहने का मतलब ये सब समझ में आता है, जिसको हम विज्ञान को सिर पर रखे चला, कहाँ हम पहुंचे कैसे सोचते? ये तलाशने की बात है कि नहीं? बात ऐसा सर्वोपरि मान के चले हैं कि नहीं चले? अभी आदर्शवाद को ताक में रखती है, यद्यपि अभी भी ये झंझट तो है थोड़ा सा। जब इसमें कंजा जाते हैं, आदर्शवाद के ओर दौड़ते हैं, आदर्शवाद में जब निस्सहाय होते हैं तब इसमें दौड़ जाते हैं। ये तो ही रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मानव के साथ दुविधा तो बनाई है, कहीं एक ठोर में राहत पाने की स्थिति बना नहीं। तो जो प्राकृतिक जो भी अरेंजमेंट्स हैं जो कि प्राकृतिक स्वरूप में हैं, उसमें हमेशा जो मध्य में जो है वो संतुलित बनाने का कार्य करता है। ऐसा आपने देखा? मध्यस्क्रिय करता ही रहता है। अच्छा, तो उसकी पोजीशनिंग से जो है उसके वहां पर उसकी अवस्थिति से या उसके वहां होने से स्थली के आधार पर, स्थली के आधार पर है। उसके आधार पर ये
ऑर्बिट में है तो वो बीच में ऑर्बिट में रहने वाला बीच में चला जाए, वो उसका कार्य करता है। जैसे एक परमाणु के मध्य में एक से अधिक जब मध्यांश होते हैं, है ना, तब ये सारे के सारे एक ही कार्य करते हैं। अच्छा, मतलब कार्य एक ही है, तो वो सभी मध्यस्थ क्रिया ही करते हैं। वही है, मध्यस्थ क्रिया ही करते हैं सभी मिलके। अच्छा, सभी को दूसरा कुछ कार्य का नहीं, कार्य नहीं। अच्छा, ऐसा तो ये जैसे सभी में स्पिन मोशन तो है ना, स्पिन मोशन के साथ साथ हर एक कोई मिलके मध्यस्थ क्रिया को प्रकट कर रहे हैं, ऐसा। स्पिन मोशन में उतना ही है, मध्य स्थिति में होने से केवल मध्यस्थ क्रिया ही होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ये स्थान का बल है। वो कहाँ तक आ गया, जीव प्राणावस्था तक आ गया। प्राणावस्था में क्या है, प्राण कोश है, जड़ में भी प्राण कोश है, पत्ते में भी है, फूल में भी, फल में भी। जहाँ जो रहते हैं वहीं का काम करता है। जड़ वाला हम नहीं काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो सब कहाँ किसके पास आ गया, मानव के पास आया। हमें नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे। तो ये जो रचना जो है, पेड़ की जो रचना है ना, उसमें रचना के अनुरूप हर एक कोई अपने हिसाब से भागीदारी करता है। तो इसमें प्राणावस्था में तो रचना में मध्यस्थ क्रिया को पहचानने का कोई तरीका नहीं है, मतलब नहीं है ना। मध्यस्थ क्रिया परमाणु में ही है, उसके बाद मानव के पास। तो इस बीच में कहीं कुछ नहीं है। तो प्राणावस्था की जो रचना है, उसका मूल इकाई आपने प्राणकोशा बताया। प्राणसूत्र प्राणकोशा, है ना। तो प्राणसूत्र प्राणकोशा में रचना सूत्र समाया है। मतलब कैसे रचना, प्राणसूत्र में रचना सूत्र समाया है। तो उस रचना के अनुरूप उनकी जहां पे वो है उस पोजीशन के हिसाब से काम करता है। ये प्रैक्टिस कहाँ से हुआ था, परमाणु से। तो ये एक्चुअली परमाणु से शुरुआत है। तो पोजीशनिंग के हिसाब से अपना भागीदारी को करने की बात जो है, ये स्वयं क्रिया के रूप में भौतिक क्रिया में भी है ना? क्रिया के रूप में आए। वो क्रिया के रूप कहाँ तक चला, जीवावस्था तक चला। समझ के आधार पर चलना कहाँ से शुरू हुआ, मानव अवस्था से। मानव अवस्था में जीव चेतना को समझ के, जीव चेतना के अनुसार जीने के सारा अपराध को अपना लिया। मानव चेतना में सारा न्याय कर सकते हैं, इतना ही बात है। जितना सहज पन्ना है आप ही सोचते, एक पन्ने में विधि है, एक पन्ने में अपराध है। जिस पन्ने में जीना है उसी में जी ले। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न थे। तो एक पन्ने में विधि, एक पन्ने में निषेध, मानव के लिए, केवल मानव के लिए, केवल मानव के लिए। ठीक बात है। इसको अच्छी तरह से रटा। बाकी सब विधि में ही है, विधि में ही है। विधि के अलावा दूसरा होता ही नहीं। विधि के बिना एक तिनका नहीं बनता। ठीक बात। ठीक है, मानव ही है, क्या बनना है अभी तक तय नहीं हो। ठीक बात। हाँ बाबा जी, तिनका बनना तय हुआ, पत्थर बनना तय हुआ, जल बनना तय हुआ, रसायन बनना तय हुआ, झाड़ पौधे सब बनना तय हुआ, जीव जानवर बनना तय हुआ। किंतु मानव को पता नहीं है मानव कैसा जीना है। वो सब तय कर दिए, उनका सब तय है। तो ये सब जो इनका जो लगता है, जैसे आपने जो प्रेजेंट किया, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था में जिस तरीके से व्यवस्था का जो कार्य रूप है वो पोजीशनिंग के हिसाब से हो रहा है ना। तो जैसे अगर परमाणु के स्तर पे मध्य में पोजीशनिंग है तो उसके हिसाब से कार्य करता है। प्राणावस्था में जड़ में पोजीशनिंग है तो जड़ का कार्य कर रहा है। वही जीवावस्था में वैसा ही काम करता है। तो ये पोजीशनिंग के हिसाब से जो काम का न्यूक्लियर जीवन हुआ, शरीर का न्यूक्लियर जीवन हुआ। ठीक है।
उस ढंग से काम करता उस ढंग से जीवावस्था में काम करता है। हाँ हाँ। अब मानव में अभी तक पता ही नहीं मानव में क्या न्यूक्लियर है। हाँ, मानव में न्यूक्लियर क्या है ये पता नहीं, तो मानव में न्यूक्लियर क्या है इसके लिए अध्ययन है, इसके लिए अध्ययन अपन शुरू किए हैं। हाँ हाँ। मानव में न्यूक्लियर समझदारी है। हाँ। क्या समझ? हाँ। मानव में ही समझदारी पूरा हो सकता है। वो समझदारी विकसित चेतना, विकसित चेतना दो प्रकार की समझदारी। अविकसित चेतना में हम पक चुके, संतुष्ट हो चुके। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, दोनों हो गए। अभी जो है ना क्या होना चाहिए वाले बात को ला करके पूरा दुकान शुरू की है। हाँ बाबा जी एक मिनट, क्या होना चाहिए इसको लेकर के दुकान है, पूरा दुकान है, ठीक। ठीक हो गया। बाबा जी हम लोग है ना इसमें ऐसा समझ में आया कि ये जो जीवावस्था, प्राणावस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ये तीनों जो हैं स्वयं स्फूर्त क्रियापद में है, कर रहे हैं, है ना। लेकिन कर्ता वाली बात इनमें नहीं है। नहीं, कर्ता वाला बात को तो मानव ही पहचानता है। कर्ता वाली बात जो है वो तो ये क्रिया होते हुए भी कर्ता नहीं है, कर्ता पद का ज्ञान नहीं है। अच्छा, स्वीकृति है। अच्छा, करने का स्वीकृति है, करने का स्वीकृति है, करने का ज्ञान नहीं है। अच्छा, कर्ता पद का ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ। कर्ता करने के क्रिया के रूप में करता है। हम नाम दे सकते हैं कर्ता। क्रिया के रूप में करता है, पर कर्ता पद अपने करने का ज्ञान नहीं। वो मानव में ही आएगी। वो ज्ञान विधि सब ज्ञान मानव में, मानव का पद को बताया ज्ञानावस्था। ज्ञान के आधार पर जिन्हें परिवर्तनशील, उसका 4 अवस्था बता दिया। 1 अवस्था अपराध के लिए, 3 अवस्था न्याय के लिए। किसमें जीना है? अपना जीना। न्याय का 3 अवस्था न्याय के लिए है। न्याय के लिए 3 अवस्था है, मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना। और न्याय करने के लिए 1 अवस्था है जीव चेतना। जिसमें जीना उसी में जी ले, मजा मारो, पूरा हो गया। अध्यवसायिक विधि हुआ कि नहीं हुआ? आगे इसमें किसी को तकलीफ? ये प्रपोजल में किसी को तकलीफ? इस अभी जो बात हुई इसमें एक छोटा स्पष्टीकरण चाह रहे थे। जड़ परमाणु में मध्य में 1 से अधिक अंश होते हैं और ये सारा मिलकर मध्यस्थ क्रिया, एक ही क्रिया करते हैं, एक ही क्रिया करते हैं। ठीक, तो जड़ परमाणु में हम जब मध्यांश नाम देते हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप में मध्यांश कह रहे हैं। इनमें से किसी एक को मध्यांश नहीं कहते। केवल उसमें एक है, जड़ परमाणु में 1 से अधिक मध्यांश होते हैं। मानव चैतन्य प्रकृति में एक ही मध्यांश में एक ही न्यूक्लियर होता है जी। ये लिखा। इसी आधार पर पूरा जीवन जो है ना भार बंधन अनुबंधन से मुक्त हो जाता है जी। इस आधार ये इसीलिए पूछा क्योंकि हाल में कुछ बात हो रही थी और ऐसा सुनने में आया कि जड़ परमाणु में मध्य में 1 अंश होता है। जड़ परमाणु में नहीं, चैतन्य परमाणु। हाँ, जड़ परमाणु में मध्य में 1 से अधिक अंश होते हुए उनमें से कोई क्रिया एक ही है। अच्छा, क्योंकि ये बात आई थी कि उनमें से कोई 1 अंश है जो मध्यस्थ क्रिया का काम करता है, जो मध्यांश का है। 2 अंश का यदि परमाणु है, बीच में 1 ही अंश होगा। पर जैसे 52 अंश का अगर परमाणु है ना, तो बीच में 1 से अधिक होते हुए अगर 10 है ना, अब अपेक्षा क्रिया लक्ष्य एक ही, उनमें से कोई एक ही मध्यस्थ क्रिया कर रहा है, ऐसा नहीं। कुछ जितना अंश रहते हैं सब मिल करके एक ही क्रिया कर देते हैं, मध्यस्थ क्रिया। ठीक है, उसका यहाँ रखा है अपना ब्रेन फोल्डर में, उसका एक छोटा सा
नुकसान मैंने स्वरूप रखा। ब्रेन फोरम में कम से कम अनगिनत न्यूरॉन्स। हाँ, न्यूरो का मतलब ये है वह प्राण कोशाही प्राण सूत्र ही है। प्राण सूत्र जो होता है, प्राण सूत्र में उसमें न्यूरो में क्या अंतर है? प्राण सूत्र में दोनों तरफ एक एक सूजी जैसा चीज रहता है, मूंछ, एक नीचे तरफ एक ऊपर तरफ, ठीक है। वो जल में फ्लोट करते रहता है, अनगिनत, गिन नहीं सकते कितना रहता है। रसायन जल में तैरते रहते हैं, तैरते तैरते जीवन जो है ना रसायन जल में अपना संकेत डालता है। कहाँ डालता है? रसायन जल में। रसायन जल में। जल से अधिक सुगम वस्तु संकेतों को डालने के लिए और कोई वस्तु नहीं। जीवन अपने प्रभाव से संकेतों को डालता है। उसको जो ये जो मेधस तंत्र में जो कार्यरत जो रहते हैं प्राण सूत्र, वो कोई ना कोई सुन लेते हैं। सभी सुनेंगे ये कोई जरूरत नहीं है। कम से कम एक से अधिक दो सुनना जरूरी है। दो सुनने के बाद वो तुरंत किसी स्नायु के साथ जोड़ देते हैं, वो उसका नाम है ज्ञानवायु। अच्छा, वो क्या रहता है? ये जाकर के ऊपर जो कवच होता है उसके ऊपर एक कवच में भी एक मूंछ बना रहता है जगह जगह में। वो मूंछ को छू देते हैं तो ज्ञानवाही तंत्र को ये करते हैं, संपर्क साधते हैं। इतना सूक्ष्म मूंछ होता है, बाल से छोटा, बाल से 1000वां भाग। इसको आपने देखा है? ये इसको आपने संयम काल में देखा? संयम काल में ये सब बात है, और दूसरे स्थिति से बनता ही नहीं है। संयम समय में ही ये सब देखा गया। ये सब देखने के बाद जब हम सभी बात से हम संतुष्ट हो गए, तब ना हम बात शुरू किए जी। हमारा जैसा मूड आदमी और क्या करता बता। तो बाबा जी, हाँ है ना, ठीक है, अच्छी तरह से शांति से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। हाँ देखो हो गए ना? जी जी बाबा। हाँ अगर हाँ बाबा जी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं समझने की। ठीक है, आराम से। तो जो जिस तरीके से परमाणु को आपने बिना हस्तक्षेप करते हुए, है ना, उसके व्यवस्था के स्वरूप को जो देखा, है ना, तो उसके लिए एक आपकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी जो थी, जो आपकी देखने की तरीका क्षमता जो थी, है ना, उस वजह से आप उस सूक्ष्मता को देख पाए, है ना। तो अब हम लोग जो हैं, है ना, हमारे सामने अभी ऐसा तो आ नहीं रहा, हमारे सामने कल्पना के रूप में कुछ एक बन रहा है। कल्पना के रूप में हाँ, हम स्वीकार सकते हैं यहाँ आ गए। हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा स्थिति में आ गए। कल्पनाएं यहाँ तक दौड़ है। हाँ, यदि उसके तलाकार हो गए तो समझ लिए। अच्छा, ठीक है, कल्पना यहाँ तक दौड़ा है, उसको उसमें तदाकार होने की जगह में पहुंचना देरी, तदाकार होने पर समझ ही गए। अच्छा, ठीक, ऐसे समझने के बाद अनुभव होता है। ठीक है बाबा जी। माने अध्ययन विधि से समझने के बाद अनुभव होता है, अनुभव विधि से व्यक्त करने के समय में प्रमाण होता है। ठीक, समझ का प्रमाण होता है। ऐसा बात है, मानव ऐसा जगह में है हमारे आंखों में, ठीक है, हर व्यक्ति ऐसे ही है। मानव का डिजाइन कई डिजाइन नहीं है, वो एक ही डिजाइन है। सभी मनुष्य है ना, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्यपूर्वक तृप्त था। इसको पा गया, इसको अभिव्यक्त करने से क्या होगा? समाधान समृद्धि अभय सा अस्तित्व होगा।
उसका अनुभव क्या होगा? सुख शांति संतोष आनंद होगा। ये हमने प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रस्तुत करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप जैसे ये जो हमें ये जो धीरे धीरे कल्पना में आ रहा है, धीरे धीरे हम उस पे एक स्थिति आएगी, हम तदाकार हो जाएंगे। हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा आशीर्वाद है, जल्दी हो। जी बाबा, यही मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो हम जो उस समय में आप जैसे तदाकार स्थिति में थे संयम काल में, हम भी वैसे ही तदाकार स्थिति में हो जाएंगे। तदाकार का मतलब एक ही है, एक ही है, दो नहीं होता है। उसमें ना ज्यादा तदाकार हो गया, कम हो गया, ऐसा हो तदाकार हुआ नहीं हुआ, इतना ही है। तदाकार हो सकते हैं उसके पहले। अभी जैसा आप बता रहे थे, तदाकार हो सकते हैं, इस बात पर आप तुले। तदाकार हो गया माने हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, होने की संभावना तो सबके पास रखा ही है। सहमति यही होती है, संभावना में सहमति है ना। तदाकार होने से अनुभव के लिए पृष्ठभूमि, हम अनुभव के बाद प्रमाण अपने आप से होता है। बहुत बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया स्टडी है। इस पर आपने जो कुछ भी सुनना चाहा वो सम्मानजनक है, उपयोगी है, आवश्यक है। ये संभावना सुलभ होने के तरीका भी आ गए। जी बाबा, आ गए, आ रहा है। आ गए ना? कितना टाइम है? 2-3 मिनट। अच्छा, आ गए बाबा। आ गए, ठीक है।